बच्चों, आज हम 6th क्लास की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। देखो इसमें क्या लिखा गया है। सूर्यास्त सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है, ये बोला जा रहा है। अगर आप जब सूर्यास्त होता है, उसे जब सूर्य अंदर जा रहा हो बादलों के, तब उसे देखो तो कितना अच्छा लगता है, ये बताया गया है। फिर इसके बाद में बोला गया आसमान में पहले 1 और 2 चमकते बिंदुओं ही देखते हैं। यानी ये बोला जा रहा है आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु भी दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ जाती है। यानी जब सूर्यास्त हो जाता है तब 1-2 तारे दिखते हैं, लेकिन जैसे ही सूर्य अंधेरा होता जाता है, उनकी संख्या बढ़ती जाती है। फिर लिखा है आप इनकी गणना नहीं कर सकते। यानी तारों की बात की जा रही है। देखा होगा आपने तारे आकाश में कितने सारे निकल आते हैं, तो यही बताया गया कि आप उनकी गणना यानी गिनती नहीं कर सकते हो। फिर इसके बाद में ये बोला गया है संपूर्ण आकाश छोटे-छोटे चमकदार वस्तुओं से भर जाती है। यानी यही बोल रहे हैं कि जो छोटे-छोटे तारे वो आपको दिखाई देते हैं ना, तो वही बोला जा रहा है कि जितना संपूर्ण आकाश यानी जितना आकाश है, उसमें छोटे-छोटे तारे भर जाते हैं। फिर इनमें से कुछ चमकते हुए यानी चमकते होते हैं और कुछ धुंधले होते हैं। तारे कुछ आपको चमकते हुए दिखाई देते हैं और कुछ धुंधले दिखाई देते हैं। फिर ये बोला जा रहा है ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे हीरे चढ़े हैं। यानी ये बोला है कि उसमें ऐसा प्रतीत यानी बोल रहा है कि ऐसा आप प्रतीत सोच सकते हो कि वहाँ छोटे-छोटे हीरे जैसे हैं। फिर लगा इसमें से कुछ टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएँगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। यानी ये बोला जा रहा है आप इतने सारे तारे देखोगे ना, तो उसमें से कुछ तारे आपको चमकते हुए कम दिखाई देंगे, यानी कुछ कम दिखाई देंगे, कुछ ज़्यादा दिखाई देंगे। फिर लिखा है ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान दिखते हैं, सॉरी चमकते हैं। ये बोला इस देखो यहाँ से लगाकर बस इतना आपको ये बताया गया है कि जब हमारा सूर्यास्त हो जाता है, यानी सूर्य अस्त हो जाता है, तब यानी वहाँ कुछ छोटे-छोटे टिमटिमाते हुए आपको तारे दिखाई देते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा आपको टिमटिमाते हुए तारे दिखाई देते हैं। तो यही बताया गया है कि आप कुछ टिमटिमाते हुए तारे दिखाई दे रहे हैं, कुछ नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो यही इसमें बताया। इसके बाद आगे देखो क्या दिया गया है। ये बताया गया है कि इन चमकीली बस्तियों के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। ये अलग-अलग समय पर अलग-अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई देता है। अब यहाँ तक देख लो क्या बताया गया है। यहाँ तक आपको ये बताया गया है कि जो तारे होते हैं ना, यानी चमकीली वस्तुएँ, उन्हीं को बोला जा रहा है। चमकीली वस्तुएँ आप गेंद बॉल मत समझ लेना। जो तारे हैं, उनके बारे में बात किया जा रहा है कि जैसे चंद्रमा हो गया, वो भी अपना एक तारा है। तो यही बोला जा रहा है कि समय-समय पर जैसे ही समय निकलते जाता है, तो कहीं उनकी आकृति बदल जाती है। आकृति यानी साइज़ वो बदल जाता है और उनकी स्थिति यानी जहाँ पर वो रहते थे, दूसरी जगह रहने लगते, यानी घूम कर आ जाते। तो यही समझाया जा रहा है। इतने में यानी 2 लाइनों में यही बताया गया है। अब देखो यहाँ बोला गया है आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में 1 बार देख सकते हैं। ये बोला जा रहा है जो आपका चंद्रमा है ना, 1 महीने में सिर्फ़ जितना आपको ऐसे कटा हुआ चंद्रमा दिखाई देता होगा, लेकिन सिर्फ़ 1 महीने में आप बस 1 बार पूरा देख सकते हैं, जितना बड़ा होता है। मान लिया चंद्रमा गोला-गोला सा है। 1 मिनट मैं आपको समझा रही हूँ। हाँ, जैसे ये देखो, आपका ये चंद्रमा हो गया, ठीक है? सिर्फ़ 1 महीने में आपको 1 बार दिखाई देगा। नहीं तो आप देखते होगे हर महीने में कहीं आपको चंद्रमा ऐसा दिखाई देता होगा, कटा हुआ, कहीं ऐसा दिखाई देता होगा। तो ये बोला जा रहा है कि सिर्फ़ 1 महीने में आप इसे 1 बार पूरा देख सकते हो। जब आप इसे 1 बार पूरा देख सकते हो, तो उसे क्या बोला जाता है, ये बताया गया है। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में 1 बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात यानी क्या बोला जाता है, पूर्ण चंद्रमा वाली रात नहीं तो पूर्णिमा होती है। जब हम जैसे 1 महीना का पूरा टाइम हो गया, ठीक है? 1 महीना का जब पूरा टाइम हो गया है, तो जब 1 महीना में 1 बार जब पूरा चंद्रमा निकलेगा, आपका पूरा चंद्रमा निकलेगा ना, सिर्फ़ 1 महीने में 1 बार, तो उसी को या फिर पूर्ण चंद्रमा वाली रात, पूर्ण यानी पूरा और पूर्णिमा बोलते हैं, ये बोला जाता है। फिर इसके बाद ये लिखा है 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। 15 दिन के बाद जब यानी पूरा निकल गया है ना, तो फिर जब ये निकल गया पूरा, फिर इसके बाद में 15 दिन के बाद इसे आप पूर्ण चंद्रमा नहीं देख सकते हैं। 15 दिन तक आप चंद्रमा नहीं देख सकते हैं। जब 15 दिन के बाद चंद्रमा निकलता है, यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहलाती है। जब 15 दिन के बाद यानी निकलेगा तो वो नए चंद्रमा की रात्रि ये बोला जाता है या फिर अमावस्या बोला जाता है। बच्चों, पक्का समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में लिखा है ऐसी रात में अलग आसमान साफ यानी ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। हाँ, अगर आप रात में वीडियो देख रहे हैं ना, तो जितना आपको वो लग रहा है रात को देखो साफ एकदम से दिखाई देगा। फिर इसके बाद लिखा है क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं है कि हम दिन के समय चंद्रमा इन सभी छोटी-छोटी वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? आपके दिमाग में आता होगा ना कि मैं छोटी-छोटी यानी सॉरी, अगर आपके दिमाग में आता ये है कि मैं ये दिन में क्यों नहीं देख पाता हूँ या फिर पाती हूँ? ये मुझे रात में ही क्यों चंद्रमा दिखाई देते हैं? जैसे चंद्रमा हो गया और तारे हो गए, तो इसका भी बताया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य की अधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुएँ को हम नहीं देख पाते हैं। ये बताया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य की अधिक तेज प्रकाश के कारण यानी सूर्य का इतना ज़ोरों से प्रकाश होता है दिन में ना, जैसे ये देख लो, ये यहाँ पर आपको चित्र बनाया है। इसका सूर्य का इतना प्रकाश होता है कि जब चंद्रमा दिन पे निकलता है तो आप नहीं हुए, जैसे तारे हुए तो वो नहीं समझ में आते हैं, नहीं जनाई देते हैं क्योंकि सूर्य का प्रकाश बहुत तेज़ होता है। यही इसमें बताया गया है। फिर इसके बाद में ये बताया गया है सूर्य, चंद्रमा व वे सभी वस्तुएँ जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। देखो, खगोलीय पिंड किसे बोलते हैं? ये खगोलीय पिंड दिया गया है ना, खगोलीय पिंड किसे बोलते हैं? ये बोला जा रहा है जैसे आपका सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया,
और वे सभी वस्तुएँ जो रात के समय आसमान में चमक रही हैं, तो जितने आसमान में स चमक रही हैं, वे सारी वस्तुएँ क्या हुईं? खगोलीय पिंड। ये कर लेना, इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद लिखा गया है, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। ये बोला जा रहा है जैसे सूर्य हुआ, चंद्रमा हुआ और जैसे तारे हो गए जो चमक रहे हैं आसमान में। तो ये बोला जा रहा है इनमें से कुछ यानी आकार में बहुत बड़ा हो गया, जैसे सूर्य हो गया, सूर्य भी एक तारा है, चंद्रमा भी एक तारा है और जो चमक रहे हैं वे भी सारे तारे हैं। तो उनमें कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं और कुछ ऐसे हो गए कि यानी बहुत गर्म होते हैं और कुछ तो गैस के बने होते हैं, ये बताया जा रहा है। फिर इसके बाद लिखा है, इसके पास अपनी ऊष्मा व प्रकाश होती है। यानी जिनके पास अपनी ऊष्मा, प्रकाश खुद की होती है, वे सभी बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित होते हैं। यानी वहाँ जो जिनके पास में ऊष्मा, प्रकाश खुद की होती है ना, वे बहुत सारे लोग होते हैं, ये बताया जा रहा है। तो लिखा है, इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। यानी जितने खगोलीय पिंड हैं, खगोलीय पिंड किसे बोलते हैं? मैंने अभी यहाँ पर बताया गया है, जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया और वे सारे जो चमक रहे हैं रात में, वो सारे क्या हो गए? आपके तारे हो गए। फिर ये भी बोल दिया गया सूर्य एक तारा है। बच्चे समझ में आ गया होगा आशा करती हूँ। अब चलो दूसरे पेज में क्या बताया गया है वो देख रही हूँ।